नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के आप लोगों को काफ़ी ही बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है अखबार के माध्यम से। आपको यहाँ पर बात करें फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, और भी दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर आपको अपडेट निकल करके आ रहे हैं। तो हम लोग A to Z बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको है। और दोस्तों, जिन्होंने पेपर 2 क्लियर किया है वो आप अपने तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि इसकी जो आपको प्रक्रिया है बहुत जल्द आपको समाप्त की जाएगी। दिसंबर तक इसकी भी प्रक्रिया आपको समाप्त करने की आपको कोशिश जारी है, और बहुत आपको जोर शोर से इस पर आपको बीपीएससी का भी काम चल रहा है, और साथ साथ शिक्षा विभाग का भी आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के, जो कि आपको 6 से 12 तक की वैकेंसी आपको है, इसको लेकर के आपको जोर शोर से काम चल रही है। तो क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है, इसको हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरक्षण रोस्टर आपको यहाँ पर क्लियर कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग से आपको यहाँ पर रिक्ति मिल जाएगी कि इतनी आपको पदों पर रिक्ति आपको करनी है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग आपको 70,000 पदों पर आपको यहाँ पर रिक्ति करनी है, जिसमें हम लोग बात करें 11 से 12 में तो 18,830 पदों पर आपको भर्ती करनी है। हम लोग बात करें 9-10th के बारे में तो इस पर आपको 18,880 पदों पर आपको भर्ती करनी है। और साथ साथ हम लोग बात करें 6 to 8 में तो लगभग आपका यहाँ पर 31,000 के करीब में आपको यहाँ पर भर्ती आपको करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक 6 से 12 के 70,000 शिक्षकों की आपको यहाँ पर वैकेंसी की प्रक्रिया है, ये आपको शुरू हो जाएगी। अर्थात आवेदन लेने का जो प्रक्रिया है ये आपको शुरू कर दिया जाएगा। आगे क्या कुछ आपको है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवंबर के अंत तक परीक्षा लेकर दिसंबर में आपको फाइनल रिजल्ट भी देने का लक्ष्य है। अर्थात यहाँ पर हम लोग बात करें तो चुनाव से पहले ही सब कुछ आपको प्रक्रिया यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ देने की आपको यहाँ पर बातें चल रही हैं। सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत आपको हल्के होंगे, ऐसा न्यूज आपको निकल करके आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो बीपीएससी अभी आपको 1,70,000 शिक्षक भर्ती में 1 to 5 के पेपर के बारे में बात करें तो काफ़ी ही आपको टफ आपको पेपर था, और वो ऐसा टफ था कि बीपीएससी अपने लेवल का आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा था, जो कि अधिकारियों की परीक्षा यहाँ पर बीपीएससी लेता है वैसे लेवल का आपको प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहे हैं, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह पर आपको यहाँ पर भेज देगा, और 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी बीपीएससी से जारी आपको हो जाने की संभावना है, जो कि आपको 19 अक्टूबर तक ये बातें आपको निकल करके आए थे। अभी आपको 15 अक्टूबर अर्थात मिड अक्टूबर तक आपको बीपीएससी टीआरई का भी आपको रिजल्ट आ जाने की संभावना है, क्योंकि जैसा कि बीपीएससी ने आपको कहा है। और उसी समय जो आपको दूसरी वैकेंसी है इसकी भी आपको प्रक्रिया शुरू हो जाएगी फॉर्म भरने की। और साथ साथ यहाँ पर आपको बातें कही गई हैं कि 6 से लेकर के 12 तक करके जो आपको 12 के शिक्षकों के पद जिलावार आवंटित कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी है, आवंटित पदों को आरक्षण रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग ने जिले से मांगा है, और इस सप्ताह जिले में आपको रोस्टर क्लियर होकर के रिक्ति जो आपको है आने की उम्मीद है कि क्या कुछ आपको रिक्तियाँ रहने वाली हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जितना आपको रिक्ति इस समय की गई है, कैबिनेट के बैठक में आपको पास की गई है, उससे अधिक तो आपको बहाली होनी नहीं है। जब भी होगी उसमें और भी कम आपको हो सकता है, उससे अधिक होने की कोई संभावना नहीं है। तो 70,000 से तो आपको अधिक इसमें वैकेंसी होगी नहीं, इससे कम ही आपको वैकेंसी होने के चांस है। माना जा रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती की आपको रिक्ति 70,000 से बढ़ करके 1 लाख या इससे अधिक आपको भी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कैबिनेट में जो आपको पास किया गया है लगभग वही आपको रहने वाला है। ये आपको 1 लाख तो होने के चांसेस आपको नहीं है। यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बात करें तो शिक्षा विभाग के सहित विभिन्न माध्यमों से बीपीएससी को शिकायत आपको मिली थी कि इस बार शिक्षक जो आपको भर्ती में परीक्षा में पूछे गए थे, जो आपको प्रश्न अधिक कठिन थे, इसलिए तय किया गया है कि आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत आपको हल्के होंगे। जैसे प्रश्न पूछे गए थे वैसे प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे, उसमें आपको थोड़ी सी गिरावट की जाएगी लेवल में। यहाँ पर आपको बातें कही गई हैं और भी क्या कुछ। 11 से 12 में लगभग 57,000 आपको रिक्ति हैं, इसमें आवेदन ही आपको 42,000 हैं। जैसा कि आपको इस समय के बारे में हम लोग बात करें, जो आपको हुआ है 57,000 आपको यहाँ बीपीएससी टीआरई जो आपको अभी एग्जाम हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं, जिसमें आपको दोस्तों हम लोग बात करें कि पास करने वाले अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। हम लोग
सीटेट के बारे में बात करें तो इस बार सीटेट का रिजल्ट भी आपको काफ़ी कम आया है, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर अक्टूबर मध्य में शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आपको परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अक्टूबर के मध्य में, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई का है ये आपको अक्टूबर के बीचों बीच आपका यहाँ पर परिणाम घोषित करने के बारे में बातें कही गई हैं। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को आपको रिक्ति भेज दी जाएगी, जो भी आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए है रिक्तियाँ आपको बीपीएससी को मुहैया करा दिया जाएगा। और ये मान करके चलिए कि इसमें आपको रिक्तियाँ बढ़ेंगी तो भी आपको उससे अधिक बहाली आपको नहीं होने वाली है। आप टीआरई 1 को ही देख लीजिए, उसमें आपको रिक्तियों के बारे में काफ़ी आपको लंबा चौड़ा था, 2 लाख से ऊपर आपको रिक्तियाँ थी, उसे घटा करके आपको 1,70,000 तक पहुँचा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं ये आपको घटने वाली हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करें, हम लोग आगे सेशन में ही बात करेंगे उस विषय में, क्योंकि वो एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है सीटेट को लेकर के। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा और ये न्यूज़ आपको जाननी जरूरी थी। तो आप अपने प्रिपरेशन में निश्चित रूप से लग जाइए। जो भी आप अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पेपर 2 पास हैं, डीएलएड किए हों या फिर बीएड किए हों, आप इसमें योग्य हैं तो आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए 6 से 8 में। जिनको मौका नहीं मिला इस वैकेंसी में 1 to 5 के वैकेंसी में, वो अब 6 से 8 में उनके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप भाग ले सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कोशिश में लगे रहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम ही मिलने वाला है, बहुत कम आपको मिलने वाला है। आपको फॉर्म भरने और परीक्षा में बहुत लंबा समय आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, इसका इंतजार नहीं कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग तो अपने प्रिपरेशन में 1 महीने पहले से ही लगभग आपको 20 दिन पहले से ही आपको लग चुके हैं, तो आप भी लग जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।